दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम दुर्गेश मौर्य है, आप जानते हैं। और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने ही खेत में, अपने ही ज़मीन के ऊपर बना रहा हूँ, बैगन के ऊपर। और अभी मैं होम टाउन आया हूँ, अपने गांव आया हुआ हूँ। और तो यहाँ पे बैंगन की खेती कर रखी है मेरे छोटे भाई ने, राइट। तो बैंगन की खेती में हम इसको एक साथ 2 फसलों को लेते हैं, ठीक है। कई बार हम 3 फसलों को भी लेते हैं, बट जो अभी मैं जो बात करने वाला हूँ, आप 3 फसल कैसे ले सकते हैं एक साथ में। और जो है अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाने वाला हूँ, वो 2 फसलों को कैसे लेंगे उसके बारे में बात करने वाला हूँ, राइट। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका सदस्यता ले लें जो कि बिल्कुल फ्री है। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और उन किसान साथियों को जो सब्ज़ी की खेती कर रहे हैं उनको ज़रूर फॉरवर्ड करें कि वो थोड़े से भी ज़मीन में अच्छी आमदनी कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, राइट। तो इस वीडियो को उनको फॉरवर्ड करिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों मैं बैंगन की खेती के बारे में बात करूंगा। आपका फ़ोन आना शुरू हो जाता है मेरे पास कि सर बता दीजिए कौन सी वैरायटी है। तो वैरायटी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, राइट। डिस्क्रिप्शन में देखिए, नीचे जा कर के देखिए कि डिस्क्रिप्शन में उसकी वैरायटी मैं इसमें मेंशन की हुई है। और दूसरी चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि इस फसल के अंदर एप्सा 80 को डालने का क्या फ़ायदा होता है, वो भी डिस्क्रिप्शन में जो है, जो सबसे पहला लिंक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये लिंक जो है आप उसको देखिए। और ये देखिए कि हम फसल में अगर एप्सा 80 डालते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है। ये बैगन के अंदर पहला डोज जा रहा है DAP का, और ये DAP के अंदर हम मिलाएंगे एप्सा 80। उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको। DAP आपने देखा होगा खेत में गलती नहीं है, ऐसे ही पड़ी रहती है। लेकिन जिस अगर आप एप्सा 80 उसके अंदर मिला देंगे, एप्सा 80 मिला देंगे उसके अंदर, तो आप देखेंगे DAP बहुत जल्द गलेगी और पेनिट्रेट होकर के ज़मीन के अंदर तक भी जाएगी। ये कारण है कि हम इसमें एप्सा 80 मिला रहे हैं। तो DAP का जो हम डोज डालेंगे तो उसके अंदर पूरा का पूरा उसका फ़ायदा मिल सके। अब 10 किलो DAP डालते हैं तो 3 से 4 किलो DAP का बेनिफिट हम नहीं ले पाते हैं। तो लेकिन एप्सा 80 मिलाएंगे तो पूरा का पूरा आपको इसमें फ़ायदा होगा। ये देखो DAP की पूरी शक्ल ही चेंज हो गई है, राइट। तो ये जो पूरी फसल जो है हम एप्सा 80 के साथ तैयार करते हैं। और इसमें हम फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, नो डाउट। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो उसमें भी आप एप्सा 80 डाल सकते हैं किसी भी फसल के रिगार्डिंग, राइट। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं, जब हम खेत तैयार करते हैं, शुरू में जब हम खेत तैयार करते हैं उस पर हम क्या करते हैं, इसका सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी को जो है हम क्या करते हैं, उस पर एप्सा 80 का स्प्रे करते हैं, राइट। उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है हमारा रुपाई का। हम बैंगन का क्या नर्सरी तैयार करते हैं। पहले बैंगन के पौधे का बीज लेके आते हैं और उसका नर्सरी तैयार करते हैं। जब नर्सरी इतनी बड़ी हो जाती है तो हम नर्सरी को उखाड़ते हैं और जो फाइनल अपने जिस खेत में हमें बैंगन की फसल लेनी है उसके अंदर हम इसको डालते हैं और रोपते हैं। तो एक साथ जो बैंगन का पौधा हम रुपाई करते हैं तो 2 पौधे रुपाई करते हैं। मैं ये अपना तरीका है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक साथ में 2 पौधों की रुपाई करते हैं। और जो पौधे से पौधे की दूरी को जो हम रखते हैं, जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो होती है आपके करीब 2 फीट बाई 2 फीट। कई बार हम 3 फीट भी करते हैं। जो अभी की जो मैं बात करूं तो ये हमने जो किया हुआ है 2.5 फीट किया हुआ है। लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी भी 2.5 फीट की हुई है। ये हम बैंगन की रुपाई करते हैं। और जब हम खेत तैयार करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्सा 80 के सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एप्सा 80 को हम ज़मीन के ऊपर स्प्रे करते हैं। उसके बाद जो हम कल्टी चलाते हैं या रोटावेटर चलाते हैं। रोटावेटर चलाने के बाद हम साथ में क्या डालते हैं, पालक। ये देखिए हम बैंगन के खेत में ही पालक तैयार कर लेते हैं। जब बैंगन के खेत में पालक तैयार करेंगे तो बैंगन तो साथ साथ में ग्रो होएगा ही, और साथ में जब पालक तैयार हो जाती है, आप देखिए पालक तैयार होते हैं। जो आज की डेट है, आज 1 मई 2021 है।
तो आज की डेट में मैं आपको पालक का रेट बताऊं तो ये बहुत ही आराम से, शादियों का भी सीज़न है, शादियाँ चलती, ये 10 रुपये किलो के हिसाब से आराम से चल जाते थोक रेट में। तो हम इसको बेच देते हैं मंडी में ले जा कर के, निकालते हैं इसको, जड़ से काट लेते हैं हम पूरा, इसको हम कटाई नहीं करते, जड़ से ही निकाल लेते हैं पूरा इसको। जैसे अब ये जो पालक देख रहे होगे, बहुत सारे लोगों हर अलग अपना सिस्टम है कि वो लोग हाशिए से काट देते हैं, यहाँ से काटेंगे फिर उसका दोबारा भी तैयार हो जाता है फिर काटते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका एक ही बार कटिंग करते हैं और फाइनल कर देते हैं। एक बार जब कटिंग कर लेते हैं, इसको मंडी में बेच देते हैं, तो क्या होता है, हमारा खेत खाली हो जाता है। जब खेत में घास फूस काफ़ी होता है तो उसको हम पहले घास निकाल लेते हैं, राइट। जब घास निकालेंगे तो घास निकालने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, फावड़े की सहायता से उसको हम इसकी खुदाई करेंगे, यानी कि निराई कर दी हमने, घास निकाल दिया, निराई हो गई। उसके बाद हम इसको फावड़े की सहायता से गुड़ाई करेंगे। फावड़ा इसलिए यूज़ करते हैं कि 2.5 फीट का 2.5 x 2.5 का है, ठीक है। तो 2.5 फीट खूब होता है अपना लंबा चौड़ा, तो हम उसको 2.5 फीट के हिसाब से इतनी दूरी होती है तो हम उसको गुड़ाई कर देते हैं अच्छे से। गुड़ाई करने के बाद जो है, मैं आपको स्क्रीन पे साइड में दिखा भी रहा हूँ आपको कि किस तरीके से हम इसमें घास निकालते हैं। घास को इकट्ठा करके हम साइड में खेत में फेंक देते हैं कि जिससे कि वजह से, मान लीजिए घास है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ये पालक तो है नहीं, पालक तो हमने बेच दिया, बट ये घास रहेगी। अब ये घास को हम अगर फावड़ा घास के ऊपर ही चला देंगे तो क्या होगा, इसकी जड़ दोबारा जब पानी डालेंगे तो दोबारा पकड़ लेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो उससे पहले फावड़ा, इसको गुड़ाई करने से पहले हम पूरा घास को क्लीन करते हैं। उसके बाद जो आता है इसका मेन काम, कुछ दिन छोड़ने के बाद, 10 से 15 दिन छोड़ने के बाद जो है, इसको हम जो है DAP, यूरिया, जो माइक्रो न्यूट्रिशन होता है उसको हम आपको एप्सा 80 में मिला के देते हैं। एप्सा 80 मिलाने का बेनिफिट ये हो जाता है, आपका जो भी न्यूट्रिशन आप पौधे को दे रहे हैं वो पूरा का पूरा मिलता है। और इसमें आपको जो स्प्रे करते हैं तो स्प्रे में भी आपको कम स्प्रे करना पड़ता है, राइट। जैसे मान लो आपने, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि छोटे लेवल की बात करूं तो 10 किलो यूरिया डालना है आपके खेत में, तो अगर आप एप्सा 80 मिला रहे हैं, अलग फसलों की डोजेज अलग अलग है। अब आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किस फसल में कैसे डाल दें, या फिर हमारा नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। तो 10 किलो यूरिया डालना है तो वहाँ पे आपको 7 किलो की ही ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 30% आपका जो है यूरिया बच गया, 30% ही आपका DAP बचा है। यानी जो भी किसान खर्चा मारता है ना किसान को, वो एप्सा 80 से जो है ना किसान खुश रहता है। क्यों? क्योंकि उसको खर्च कम करना पड़ता है और फसल की पैदावार ज़्यादा होती है। जो बैंगन में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो आप पालक के थ्रू निकाल लोगे, ठीक है। मैं आपको पूरी ये भी दिखा देता हूँ आपको, एक बार दिखाओ, ये देखिए, ये बैंगन का पौधा है, साथ में पालक है। अभी हम पालक निकाल देंगे पूरा। पालक निकालने के बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम करते हैं, पूरी प्रक्रिया को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये पालक इतने बड़े बड़े हो गए, बैंगन दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो, ये बैंगन में अब फूल भी आने शुरू हो गए। अब देखो, ये बैंगन के ये फूल भी आने शुरू हो गए हैं। देखो, ये वाइट कलर के। जब तक ये पालक निकलेगी तब तक इसमें फल भी आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको खेत में दिखाता हूँ एक बार। देखिए, ये बैंगन पालक देखो, इस तरीके से हम इसको पूरा पहले साफ कर लेते हैं। जो ये कचरा है, कचरे को उठा के हम साइड में फेंकेंगे। उसके बाद देखिए, ये जो लाइन से लाइन की दूरी है ये 2.5 फीट है। पौधे से पौधे की दूरी है वो भी 2.5 फीट है। ये कचरे को साइड में फेंकेंगे। उसके बाद जो है हम इस तरीके से इसमें गुड़ाई कर देंगे। इसको फावड़े की सहायता से गुड़ाई करेंगे। जो मैं अभी बता रहा था कि गुड़ाई करने के बाद जो हम इसमें डोज देंगे, DAP, यूरिया और बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, ये सारा जो है ये गुड़ाई करने के बाद देंगे हम, वो भी एप्सा 80 मिला करके। सबसे पहले हम एप्सा 80 को या तो हम फर्टिलाइज़र में मिला सकते हैं
या फिर हम इसके अंदर भी स्प्रे कर देंगे और उसके बाद हम डालेंगे तो भी उतना ही काम करेगा। ये देखो, अब देखो इसमें फूल आने शुरू हो गए। लेकिन जब हम इसको गुड़ाई कर देंगे तो गुड़ाई करने का फ़ायदा क्या होगा, प्रॉपर इसके जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचेगी और अच्छे से ये होगा। देखो इसमें अब छोटे छोटे फल भी लगने शुरू हो गए। देखिए इसमें फल भी लगने शुरू हो गए हैं। ये आने वाले 15 से 20 दिनों में ही ये पूरा जो है इसमें फल आ जाएंगे। दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। और आप अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें जिससे कि उसका पूरा लाभ उठा पाएँ।